ओम शांति। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ओके, उन सब का 1-2 के साथ संबंध है, मानते हो ना? जो ज्ञानी तू आत्मा है वे योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा, माना जिसके जीवन में ज्ञान है वो योग भी करता होगा। जो ज्ञान सिर्फ सुनाना ना जानता हो, ज्ञान का जीवन उसका। ज्ञानी तो आत्मा जो है वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, नेचर बना लिया, ज्ञान और योग को जिसने अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। कोई ये कहे कि मेरे से ये एक्ट गलत हो गई, मेरे से ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं करना चाहता, मेरे से वो हो गया वो हो गया, अगर ज्ञान योग में पक्के नहीं हैं तो ही ऐसा होगा। अगर ज्ञान और योग नेचर बन गया तो आपके जो कर्म है वो नेचुरल युक्ति युक्त हो जाते हैं। माना उसके लिए आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता अपने ऊपर, या अटेंशन देने की जरूरत नहीं, आप ज्ञान योग पर अटेंशन दीजिए। तो ज्ञान योग पर अटेंशन होने से, वो नेचुरल नेचर हो जाने से आपके कर्म जो है वो नेचुरल युक्ति युक्त होते हैं, वह श्रेष्ठ बनेंगे। ओके, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जो आपका स्वभाव होगा और जो आपका संस्कार होगा उसमें धारणाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि एक तो आपके कर्म जो है वो युक्ति युक्त और श्रेष्ठ हो रहे हैं, तो आपका स्वभाव और संस्कार कैसा होगा? धारणा युक्त होगा ना। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ऊपर। मुझे कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आप ज्ञान योग ठीक करो, ज्ञान योग से अपने कर्म युक्ति युक्त करो, उसके बाद आपका स्वभाव संस्कार जो है वो धारणा युक्त हो जाता है। एक एक चीज पर अटेंशन खिंचवाओगे अपना, तो किसी एक पर आज खिंचवाओगे, किसी पे कल पे दूसरे पे खिंचवाओगे, नेचुरल नहीं बनेगा। इसलिए आज का वरदान विशेष है, इस पर चिंतन भी करना कि स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। और जिनके पास इन तीनों सब्जेक्टों की अनुभूति का खजाना है, ज्ञान योग धारणा, ये तीनों जो खजाने हैं, इसका अनुभव जिसके पास होगा, अनुभूति का खजाना होगा, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाता है। क्लियर हुआ? तो चारों सब्जेक्टों का कनेक्शन है। कोई ये कहे कि मेरा योग बड़ा अच्छा है पर मैं ज्ञान में बड़ा कच्चा हूं, ज्ञान की धारणा नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले ज्ञान की धारणा होती है तब योग लगता है, क्योंकि ज्ञान से आपको बाप की समझ मिलती है, तभी तो उससे योग लगाओगे। और अगर योग लग गया तो आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, और कर्म अच्छे हो गए तो आपका स्वभाव संस्कार मना धारणा स्वरूप तो होगा ही होगा। उस स्वभाव संस्कार में बाप की श्रीमत शामिल होगी तो धारणाएं भी हो गई। तो जिसके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवादारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। बहुत जबरदस्त, इस पे चिंतन करना, होमवर्क समझ लो ये आज का। इस पे चिंतन करके जरूर विचार करना, आज के सारे दिन में आप जरूर चेक करना क्या सच में मैं चारों सब्जेक्टों पे इसी रीति से ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि आपकी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है और चारों में नंबर 1 लेना है। ओके, ओम शांति।